नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पर। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2023 पेट की वैकेंसी आ चुकी है। पेट का फॉर्म निकल चुका है। आशा करते हैं आप सभी लोग भर चुके होंगे। जो अभ्यर्थी, जो छात्र छात्राएं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो में उन्हें भारतीय इतिहास पढ़ाया जाएगा। भारतीय इतिहास में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, अच्छे से जानेंगे। एग्जाम में हमारे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले हम लोग जान लें इतिहास क्या होता है। तो इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण जो है उसे हम इतिहास कहते हैं। मतलब बीते हुए समय में जो घटनाएं घटी हैं उन्हीं को तो हम इतिहास कहेंगे ना, वही हमारा इतिहास है। तो हम उसी बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इतिहास के जो जनक हैं जान लीजिए वो कौन है। हेरोडोटस। इन्हें जो है इतिहास का जनक माना जाता है। इतिहास जो है हमारा 3 कालखंडों में विभाजित है। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या? इस काल में मानव ना तो लिपि और ना ही लेखन कला से परिचित था। दूसरा है हमारा आर्ध ऐतिहासिक काल। इसमें जो है मानव लिपि से परिचित तो थे परंतु लेखन कला से परिचित नहीं थे। तीसरा हमारा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो है मानव किसी न किसी लिपि से भी परिचित थे और जो है वह लिपि पढ़ी भी जा सकती थी, उसे वो समझ भी लेते थे, पढ़ भी लेते थे ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल जो है हमारा जैसे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये सब है उसमें। और जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है ये हमारी आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। इसे हम पढ़ेंगे, जिसमें कि जो है हम लिपि से परिचित तो थे परंतु उसे पढ़ नहीं पा रहे थे, उस काल की बात है ये सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे पहले सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से पता चली थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बहुत सारे विद्वान हैं अलग बताते हैं, तो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी, सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, जिसकी जानकारी जो है चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में दिया था। कौन दिया था? चार्ल्स मैसन ने। 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। तो हड़प्पा की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, पीटी 2023 के लिए, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो
किसने किया? या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने। अब सिंधु घाटी सभ्यता के जो विस्तार है हम उनके बारे में बातचीत करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा, हम चारों के बारे में बात करेंगे। तो उत्तर में जो है ये लगभग मांडा तक फैली हुई। मांडा जो है जम्मू में है, जम्मू कश्मीर आप लोग जानते ही हैं, वहां फैली है। दक्षिणी सीमा की जब हम बात करते हैं तब आ जाता है हमारा धर्माबाद। धर्माबाद जो है ये हमारा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र मतलब मुंबई में। ठीक, पूर्वी सीमा जो है इसका आलमगीरपुर तक है, आलमगीरपुर हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। और जो पश्चिमी सीमा है ये जो है सुत्कागेनडोर, जो कि बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान कहाँ है? बलूचिस्तान वहाँ पाकिस्तान में है ना। हाँ, बलूचिस्तान तो है हमारा पाकिस्तान में है। ये थी हमारे सिंधु सभ्यता का विस्तार, मतलब हमारी जो सिंधु सभ्यता थी वो कहां से कहां तक फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता का आकार के बारे में मैं आपको बता दूं, जो सिंधु सभ्यता का आकार है वो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसे था? अगर मैं सामाजिक जीवन की बात करूं सिंधु सभ्यता के लोगों का, तो उनका जो सामाजिक जीवन था वो मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक। उनका सामाजिक जीवन मातृसत्तात्मक था। ये जो है सिंधु सभ्यता के जो जीवन था, सिंधु सभ्यता का समाज जो है वो लगभग क्या मतलब इस 4 वर्गों में बटा हुआ था। सिंधु सभ्यता 4 वर्गों में बटे। कौन कौन से 4 वर्ग है? पहला है विद्वान वर्ग, जो विद्वान लोग हुआ करते थे। दूसरा है योद्धा वर्ग, जो लड़ाई झगड़े का काम किया करते थे, योद्धा वर्ग। तीसरा जो व्यापार वर्ग था, जो व्यापार का काम किया करते थे, जैसे अनाजों की बिक्री हुई या फिर और ढेर सारे सोना चांदी या फिर और सभी चीजों का, वो व्यापारी वर्ग का कार्य था। चौथा था श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग के लोग जो थे ये ज्यादा मेहनत करते थे, ये इन्हें ज्यादा परिश्रम करना होता था, क्योंकि ये लोग श्रमिक वर्ग से थे। इन लोगों का काम जैसे कुआं खोदना हो गया, कहीं मकान बनाना हो गया, ये सब चीजों का काम जो था ये श्रमिक वर्गों का था। अब हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के लोगों के भोजन के बारे में। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। अब हम बात करते हैं इनके समाधान प्रणाली। समाधान प्रणाली, समाधान प्रणाली मतलब जैसे किसी की मृत्यु हो गई, किसी का अंतिम संस्कार करना, तो ये लोग कैसे करते थे ना, इस चीज के बारे में समाधान प्रणाली। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनकी समाधान प्रणाली 3 प्रकार से होती थी। पहला है पूर्ण समाधान, दूसरा है आंशिक समाधान, तीसरा है दाह संस्कार, पूर्ण समाधान क्या है? पूर्ण समाधान में मृतकों को जो है कब्र में दफना दिया जाता है। ठीक, दूसरा है हमारा आंशिक समाधान। आंशिक समाधान क्या होता है? आंशिक समाधान में मृतकों के जो शरीर होते थे उन्हें जंगलों में रख दिया जाता था। जब जंगलों में हम इन्हें रख देंगे तो कुछ दिनों में इन्हें जो पशु पक्षी हैं या जंगली जानवर हैं इन्हें खा लेंगे। इनके मांस को जब वो खा लेते थे तो इनकी हड्डियां बचती थी, तो इनकी हड्डियों को देखा जाता था, उसके बाद उसे क्या किया जाता था? दफना दिया जाता था। तीसरा है हमारा दाह संस्कार। दाह संस्कार तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि मृतकों को जलाने की परंपरा होती थी, जो कि हमारे सत्य सनातन धर्म में है दाह संस्कार की परंपरा ना। हाँ, अब हम सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में बातचीत करेंगे।
नगर नियोजन इनका कैसे था, यहाँ पर घर कैसे बसते थे, कैसे घर बनते थे। नगर नियोजन की बात करें तो सिंधु सभ्यता के नगर जो है विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर है। ठीक, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकानों का जो निर्माण होता था वो पक्की ईंटों का होता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो मकान बनते थे वो पक्की ईंटों के बनाए जाते थे, इसीलिए इसे जो है शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के जो मकान के दरवाजे होते थे वो जो है मुख्य सड़कों पर ना खुलकर कहाँ खुलते थे, पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। कहाँ खुलते थे, पीछे की ओर, वो सामने जो है नहीं खुलते थे। जो दरवाजे हुआ करते थे सिंधु सभ्यता के वो मकान के सामने नहीं खुलते थे, पीछे की ओर गलियों में खुला करते थे। ये सब चीजें जो है पॉइंट है, आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से सुनते रहिए आप लोग बस। सिंधु सभ्यता में जो सर्वाधिक चौड़ी सड़क है वो कहां से प्राप्त हुई है, वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। कितनी चौड़ी सड़क, लगभग 10 मीटर। सबसे चौड़ी सड़क जो है लगभग 10 मीटर, वो कहां पर है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है अभी तक। और सिंधु सभ्यता में जो मकान हुआ करते थे, सामान्यतः मकान में जो है 4-5 कमरे बनाए जाते थे, रसोई घर बनाए जाते थे, स्नानागार बनाए जाते थे, कुएं होते थे। बड़े बड़े घरों में जो है शौचालय भी हुआ करते थे, इसलिए इसे शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। वहां की जो नालियां हुआ करती थी वो जो है ढकी हुई नालियां हुआ करती थी। ये इन्हीं सब कारणों से जो है सिंधु सभ्यता को शहरी सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, आप लोग इतने पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। यदि कोई समस्या हो तो बताइए कमेंट में। जो भी लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो में आप लोग अच्छे से पूरा अंत तक देखिए, वीडियो को लोगों तक शेयर भी करिए। आगे जो है इसमें बहुत सारी चीजें हैं अभी सिंधु घाटी सभ्यता में हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, इसके कुछ प्रमुख स्थल हैं जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। इन सब चीजों के बारे में हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी आप लोगों के लिए। आप लोग चैनल पर बने रहिए, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सभी लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जैसे कि सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हड़प्पा है, यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, यहाँ पर जैसे कि मिले हैं श्रमिक आवास मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, लकड़ी का ताबूत मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिले हैं। ये सब चीजें यहाँ पर मिले हैं, तो इन सब चीजों को पार्ट 2 में डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।